हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर मेकर्स। ज्वाइन करियर मेकर्स एंड बिकम एन अचीवर। आज हम लोग आज आ गए नई टॉपिक को लेकर जिसका नाम है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। वो चैप्टर है जो अक्सर लोगों को लाइफ में बहुत परेशान करता है, बट लेकिन मैं इतने इजी वे से बताऊंगी कि आपको फिर इससे कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो इस टॉपिक से सीटेट में आने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते, 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी लिमिटेड टॉपिक से पूछे जाते हैं, लिमिटेड प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ज्योमेट्रिक में वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि इस पूरी ज्योमेट्री अगर कराने लग जाएंगे तो इसमें बहुत लंबा है, ये 9-10 का पूरा सिलेबस कवर करना होगा, 8-9-10 का लेके, तो बहुत लंबा चला जाएगा और उतना आपको पढ़ना भी नहीं है। जितना ज़रूरत है सीटेट के लिए उतना ही पढ़िए। तो हम लिमिटेड सिलेबस के साथ लिमिटेड क्लासेस में उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे और ख़त्म करेंगे और सीटेट के लिए तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पिछले वीडियो सारे टॉपिक्स के अगर आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिए, और अगर देखे पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। ज्योमेट्री का अगर बात करें कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ लाइंस, यही सब पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होगी? तो शुरुआत होती है एक बिंदु से, यानी कि जिसे हम कहते हैं पॉइंट। पॉइंट यानी कि इसे हम कहते हैं बिंदु हिंदी में। ये हो गया आपका बिंदु। बिंदु से ही आपकी हर चीज़ की शुरुआत होती है, क्योंकि इसी बिंदु को अगर हम इस तरीके से लगाएं, इस तरीके से लगाएं, तो ये आपका बन गया एक वर्ग, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अगर इस बिंदु को हम इस तरीके से लगाएं तो ये आपका बन गया ट्राइंगल। इस बिंदु को अगर सीधी में रखा दे तो ये आपकी एक बन जाएगी रेखा। तो बिंदु से ही हर चीज़, क्योंकि इसी बिंदु को जब अगर हम मिला दें तो आपकी बन जाएगी रेखा। क्या बन जाएगी? रेखा, यानी कि लाइन। तो यानी हमने क्या देखा, लाइन से ही फिर आपके सारे फिगर्स बनते हैं। तो हमने क्या समझा कि हर चीज़ की शुरुआत होती है यहाँ से। अब इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, कोई इसकी एग्जैक्ट मतलब आपको कहेगा कि इतने इंच की बिंदु या इतने सेंटीमीटर की बिंदु, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका कोई लेंथ नहीं होता। बिंदु सिर्फ एक बिंदु। अब बिंदु के बाद आता है आपका क्या, रेखा। तो रेखा को समझते हैं। बिंदु में कुछ है नहीं, बिंदु में बस इतना ही समझना था कि हर चीज़ शुरुआत होती है आपकी बिंदु से, तो वो हमने देख लिया। अब बिंदु से क्या बनने वाला है आपका, रेखा बनने वाला है, यानी कि लाइन बनने वाली है रेखा। अब लाइन होती है ऐसे। अब आपने क्या देखा, मैंने इस रेखा के दोनों तरफ एक एरो लगाया है। ये इस एरो का मतलब है कि रेखा जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती है, अनंत तक जाती है। यानी इसकी जो लेंथ होती है, यानी कि जो इसकी रेखा की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इनफिनाइट होगी। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर का है, ये लाइन का लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे लाइन की कोई सीमित रेखा नहीं होती, सीमित वैल्यू नहीं होती। सीमित उसका अगर कहेंगे कि इसको आप नाप सके, तो आप लाइन को यानी रेखा को नाप नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि ये भी बढ़ते जा रही है, कभी ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आपको बात करें, अगर ये हमने एक लाइन खींचा और उसके बीच में एक दो बिंदु लगा दिया, एक ए नाम दे दिया और एक बी नाम दे दिया। अब किसी लाइन के बीच में से अगर हम एक पार्ट निकाल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड कहते हैं, या फिर उसे कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी कि रेखा में से अगर एक हम हिस्सा निकाल लें, देखिए ये रेखा है, रेखा के बीच में से हमने इतना एक हिस्सा निकाल लिया। जैसे मैंने बोल दिया कि आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए, तो आप लाइन स्केल लेंगे और स्केल रख के आप 5 सेंटीमीटर को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका एक 2 पॉइंट आपको मिलेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट। क्योंकि हमें पता है कि उसकी रेखा का वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो शुरुआत यहाँ पर हो रही है तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपकी रेखा नहीं, ये आपकी कहलाएगा रेखाखंड। यानी कि एक लाइन में से अगर एक हिस्सा हम निकालते हैं
तो वो हमारा कहलाता है रेखाखंड। यानी कि हम लाइन की तो वैल्यू को नहीं नाप सकते, कभी मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन रेखाखंड को नापा जा सकता है। एक ये समझ में आया कि इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, लेकिन रेखाखंड की लेंथ जो होती है फिक्स होती है। इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, ना तो शुरुआती बिंदु होता है ना तो अंत बिंदु होता है, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। और रेखाखंड में आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो ये आपकी रेखाखंड समझ में आया कि रेखाखंड क्या है और रेखा क्या है। रेखा एक अनंत तक चलते जा रही है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और उसी रेखा में से अगर हम एक हिस्सा बाहर निकाल लें तो वो कहलाता है आपका लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। तो लाइन समझ गए। इसके बाद समझते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में समझते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहला आपको पढ़ना है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जिसे कहते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, रेखाएं भी कह दीजिए, पैरेलल लाइंस का बात कर रहे हैं। यानी कि देखिए, ये आपकी एक लाइन, ये 2 रेखा मैंने खींच दी। क्या होता है पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन जो आपका होता है कि ऐसी 2 रेखा जो आपस में कभी नहीं मिलती है। रेल की पटरियाँ देखी होगी आपने, कभी नहीं मिलती, एक साथ लगातार एक साथ चलती है, उनके बीच की जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है। यानी कि ये जो 2 लाइन है, जो दूरी यहाँ पर होगी वही दूरी यहाँ पर होगी। यानी ये 2 लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी और उनके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी बराबर होगी। उस लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। और इसके नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करिएगा तो बस एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये क्या है, ये समानांतर रेखा किसे कहते हैं। तो लिखते ज़रूर चलिएगा इसको। जैसे यानी कि 2 रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती है। 2 रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती है उसे हम कहते हैं समानांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। समझ गए? चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। चलिए दूसरा टाइप है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरसेक्ट यानी काटती। ऐसी जो 2 रेखा जो एक दूसरे को काट रही हो, देख रहे होंगे फिगर में, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, और इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। और जब 2 रेखा एक दूसरे को काटती है तो आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ एंगल बन जाता है। एंगल के बारे में फिर आगे बात करेंगे, पर बस मैंने यहाँ पे एक आपको हिंट दे दिया कि जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती है तो 2 रेखा इधर बन गई, तो ये दोनों आपका क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन समझ गए आप, यानी 2 रेखा जब एक दूसरे को काटे तो आपका कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जैसे कि एक रेखा है, इसके ऊपर एक और रेखा आ गई, देखिए एक पर ही एक और रेखा है जिसमें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम अलग अलग कलरफुल से दिखाते तो आपको पता चलता। एक लाइन पर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, कोइंसिडेंट मतलब एक पर एक है ऊपर, तो इस तरीके की लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और चौथा है आपका कंकरेंट लाइंस, यानी कि एक से ज़्यादा, यहाँ पे 2 रेखा की बात हो रही थी, 2 से ज़्यादा रेखा यानी 3 या 4 या 5 कितनी भी रेखाएं हो सकती है, जब वो एक दूसरे को काटे और एक ही पॉइंट पे काटे, एक ही बिंदु पे, जितनी भी रेखाएं हैं 4 हो 5 हो 6 हो जितनी भी हो, सब काट रही है, बट एक ही बिंदु पर सब काट रही हो, तो उन सारी रेखाओं को हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस कहते हैं। यानी इन सारी लाइंस को हम कहेंगे कंकरेंट लाइंस, क्योंकि इन सब का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक है। लेकिन अगर सिर्फ 2 रेखा की बात करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रेखा एक ही बिंदु पे काट रही है तो वो आपका कंकरेंट लाइंस हो जाएगा। ये आपका 4 टाइप्स ऑफ लाइन था जो आपको समझना था। पहला पैरेलल, दूसरा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, तीसरा आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गया, चौथा आपका कंकरेंट लाइंस हो गया। तो इनके डिफरेंस को समझिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस में पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसके नोट ज़रूर बना लीजिएगा। अगर नहीं लिखना तो फिगर से भी आप समझ जाएंगे कि किसे कंकरेंट लाइंस कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे एंगल की, तो देख लेते हैं थोड़ा सा एंगल का इंट्रोडक्शन आज।
अगला है आपका कोण, यानी रेखाओं का इस्तेमाल करके कोण कैसे बनाएंगे। देखिए अभी मैंने बताया था एक इंटरसेक्टिंग लाइन में, याद होगा कि ऐसे बताया मैंने कि दो एक रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ये क्या बना रहा है आपका कोण। कोण को हम थीटा से दिखाएंगे, कोण को हम किससे शो करेंगे, थीटा से, ठीक है। तो ये भी थीटा बन गया, यहाँ भी एक थीटा बन गया, तो ये आपका कोण बना। अब कोण कैसे बनता है देखिए, अब सिर्फ दो रेखाएं की बात करते हैं। रेखा का दो पार्ट, यानी कि एक आपकी ऐसी लाइन और एक आपकी ये लाइन हो गई। ये आपका क्या बन गया, ये एक आपका बन गया एंगल, यानी कि कोण बन गया, और उसे हम दिखाएंगे थीटा से, और वो डिग्री में दिखाते हैं। डिग्री यानी कितना डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, वो डिग्री के यूनिट में हम थीटा को दिखाते हैं, यानी एंगल को बताते हैं। अब वो एंगल कितने, अब जैसे कि इस तरीके से भी हो सकता है, और फिर एंगल आपका इस तरीके से भी हो सकता है। बस आप इतना देख रहे हैं कि दो हमें रेखाओं की ज़रूरत पड़ रही है। इसे रेखा नहीं, हम इसे रे कहते हैं, क्योंकि एक तरफ इसकी एंड पॉइंट होता है और एक तरफ ये एरो दिखा रहा है, मतलब ये इन्फिनाइट जाएगा। इसे हम कहते हैं रे कहते हैं, यानी दो रे का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर एक एंगल बना रहे हैं। समझ गए, एंगल बन गया। अब एंगल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, बहुत सारे टाइप के डिग्री के एंगल होंगे। तो इन सबको क्या किया गया है, एक कैटेगरीज में रखा गया है कि कितने से डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे और कितने से कितने के बीच में डिग्री को एंगल को क्या नाम दिया गया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं। देखिए ये है आपके टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने 6 टाइप्स ऑफ एंगल मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ कि एंगल के नाम बता रही हूँ क्या होता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल समझेंगे इसके बारे में। तो चलिए पहले समझ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब देख रहे हैं कि थीटा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। राइट एंगल, जो जब आपका एंगल 90 डिग्री, इसके बारे में तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में भी पढ़ा था हमने, राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता था। तो वही एंगल जब 90 डिग्री के बराबर है तो कहलाएगा राइट एंगल। उसके बाद है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। अब आपका थीटा का जो वैल्यू होगा डिग्री, वो 90 से बड़ा हो जाएगा और 180 से छोटा रहेगा। तो उसके बीच में जितने भी आपका डिग्री बनता है कोई भी एंगल, तो वो आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। चौथा है आपका स्ट्रेट एंगल, यानी जब एंगल आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, यानी अब एंगल का जो वैल्यू है यानी डिग्री है वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा और 360 डिग्री से छोटा रहेगा। उसके बीच में जितने भी डिग्री रहेंगे वो आपका रहेगा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब समझ रहे हैं कि कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। वो कैसे होगा 360, कल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी समझिए कि 360 डिग्री वाले एंगल को हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये आपका था, मैंने एक थोड़ा सा बस खाली एक आज इंट्रोडक्शन दे दिया सिर्फ एंगल का कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। 1 बाय 1 हम सबको अच्छे से समझेंगे, उसके फिगर को भी समझेंगे कि फिगर देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का एंगल है। अच्छे से डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे और जो इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस एंगल्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।